कैसे हैं आप लोग। तो आज एक बहुत खास बात के लिए आपके पास में मैं आया हूँ। हाँ, अक्सर हम लोगों को लगता है कि सर हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा सीए का जो अटेम्प्ट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, कई सारे फ़ोन्स भी आप लोग करते हो, मैसेज भी आप लोग करते हो कि क्या करें, सीए को ड्रॉप कर दिया, क्या करें। तो फ्रेंड्स, आज ऐसे ही एक पर्सन की कहानी यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ जो है सीए रोहित अग्रवाल। जी हाँ, मेरे पुराने स्टूडेंट हैं। 2011 में सीए इंटरमीडिएट मुझसे पढ़े हुए हैं और सीए फाइनल तक पहुँचते पहुँचते उनको भी कुछ अटेम्प्ट लग गए। कहीं पे उनको भी लगने लगा कि क्या करना चाहिए, कहीं कुछ डिप्रेशन सा उनको भी महसूस हुआ, लेकिन फाइनली उन्होंने सीए अपना कंप्लीट कर लिया। और किन परिस्थितियों में किया, आप विश्वास नहीं करेंगे। एक ऐसा सिचुएशन जहां आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया है। जी हाँ, आपका एक्सीडेंट हो गया है, फिर भी आप एग्जाम देने जाते हैं। एक तरफ ब्लड निकल रहा है, आपकी हड्डी टूट चुकी है, फिर भी आप एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम को क्लियर करते हैं और आप एक चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं। तो यही जज्बा है चार्टेड अकाउंटेंट बनने का। तो ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सीए रोहित अग्रवाल, इनसे कल ही मेरी बात हुई बहुत टाइम के बाद। इनके जो ब्रदर्स हैं अंशुल अक्षय अग्रवाल, ये भी स्टूडेंट रह चुके हैं मेरे, और ये भी चार्टेड अकाउंटेंट हैं, कज़न हैं इनके। तो एक कॉमनली हम लोगों की जब बात चल रही थी और फिर रोहित ने जब आज मुझसे बात की कि सर इस तरह का मेरे साथ में इंसिडेंट 2017 के अंदर हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि ये स्टोरी जो है वो हमारे सारे सीए स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए, उनको मोटिवेट करने वाली स्टोरी है। और कहीं पर भी इस वक्त आप, क्योंकि एग्जाम्स भी हमारे आगे जा चुके हैं, तो कहीं कुछ लोग इसको लेकर परेशान भी हैं, तो कहीं अगर आप गिव अप करने का सोच रहे हैं तो आपको ये स्टोरी जो है वो ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए आपको सुनवाते हैं सीधा सीए रोहित अग्रवाल की स्टोरी, जो सुमेरपुर से बिलोंग करते हैं। और मेरा ससुराल है सुमेरपुर, तो मेरे लिए और भी खास हो जाते हैं। तो सीए रोहित अग्रवाल की जो स्टोरी है वो उन्हीं की जुबानी में मैं आपको सुनवाता हूँ। आइए सुनते हैं। Hi friends, I am from Sumerpur, Rajasthan. I want मैं मेरी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जो इंसिडेंट मेरे साथ हैपन हुआ था नवंबर 2017 के अंदर। वो एक ऐसा इंसिडेंट था जो बहुत से लोगों को इंस्पायर कर सकता है और बहुत से लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। और ये स्टोरी अभी जस्ट 2 दिन पहले भी लिंक्डइन पे शेयर की है मेरे सर ने, चेन्नई के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और बहुत से कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास उस लिंक्डइन के पोस्ट के बाद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको शेयर किया जाए। तो मैंने जय सर से भी कांटेक्ट किया और अब मैं इस स्टोरी को सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। जून 2010 में मैंने सीए जर्नी मेरा शुरू किया था और जून 2010 के अंदर मैं सीपीटी दिया। उसके बाद मैंने आईपीसीसी दिया, आर्टिकलशिप हुआ और फाइनल का अटैम्प्ट आया। तो मई 15, नवंबर 15 और मई 16, इन 2 अटैम्प्ट के अंदर मैं मेरा एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। और मैंने मेरी सीए जर्नी मेरे कज़न्स के साथ चालू की थी। और सीन ऐसा था कि मई 16 तक वो दोनों पास हो चुके थे। दे बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड स्टार्टेड इज वर्किंग। और मैं अकेला उस वक्त पढ़ रहा था और वो मोमेंट बहुत डिप्रेशन वाला था कि रेगुलर 3 अटैम्प्ट देना और एक भी ग्रुप पास न करना बहुत अंदर ही अंदर मेरे को खा रहा था। लेकिन मेरा ये था कि मेरे को गिव अप नहीं करना है, कि कुछ भी करना है पर एग्ज़ाम वापस फाइट करना है और मेरे को वापस एग्ज़ाम देना है। सो मैंने डिसाइड किया कि मेरे कमज़ोर पक्ष कौन कौन सा है, तो मेरे को वापस क्लास करना चाहिए। तो मैंने एफआर और ऑडिट का वापस क्लास किया। एफआर का मैंने क्लास किया फ्रॉम अनिल नाटा सर, और ऑडिट का मैंने क्लास किया असीम सर से। और बहुत मेहनत की थी मैंने। आज भी मेरे को याद है, जब भी मेरी नाटा एकेडमी में मेरी बात होती है, उधर जो ब्रांच जो लोग उसको संभालते हैं, तो उन लोगों का मेरे को है कि बहुत मेहनत की है मैंने। वो लोग आज भी बोलते हैं कि तेरे जैसा स्टूडेंट आज तक नहीं आया, क्योंकि मैं 15-15 घंटे उस वक्त पढ़ा करता था, 24 घंटे में से, क्योंकि बहुत मेरे को था कि यार मेरे को ख़त्म करना है। और उस मेहनत के कारण मैं नवंबर 16 के अंदर मेरे को एग्जाम्सन भी आया। आई गॉट एग्जाम्सन इन नवंबर 16 इन एफआर।
80 नंबर का पेपर अटैम्प्ट किया था मैंने और मेरे को 70 मार्क्स आए थे। उसके बाद May 17 अपीयर हुआ मैं, लेकिन May 17 में मैं पास नहीं हो पाया और नहीं पास होने का कारण ऑडिट था। नवंबर 16 में भी ऑडिट था और May 17 में भी ऑडिट था, मैं पास नहीं कर पाया। बहुत डिप्रेशन में था कि यार अगेन एंड अगेन मैं ऑडिट में फेल हो रहा हूँ। फिर नवंबर 17 अटैम्प्ट आया। नवंबर 17 ऑलरेडी इंस्टीट्यूट की एग्जामिनेशन 3 अटैम्प्ट तक वैलिड रहती है, उसके बाद उसकी कोई वैलिडिटी रहती नहीं है। तो बहुत अच्छी तैयारी की इंस्टीट्यूट ने। उस नवंबर 17 में क्या था कि ये ऐसा पहला मौका था जब 2 छुट्टी इंस्टीट्यूट ने दी थी कि भाई पहला मौका था पिछले 4-5 अटैम्प्ट में मेरे केस के अंदर मैंने जैसा सोचा था कि इंस्टीट्यूट की 2 छुट्टी आई थी ऑडिटिंग के अंदर और मैं चाहता था कि मैं इस अटैम्प्ट में इसको ख़त्म कर दूं, क्योंकि शायद 2 छुट्टी मेरे को मिलेगी नहीं कभी, हमेशा 1 छुट्टी मिलती है, इस बार 2 छुट्टी मिल रही है, तो मेरे पास एक मौका है इसको ख़त्म करने का। तो मैंने बहुत अच्छी तैयारी की। FR एग्जाम था, SFM का पेपर दिया और SFM में बहुत तगड़ा पेपर गया। मेरे को ये था कि हाँ मैं 80 नंबर तक गॉट कर लूँगा, ऐसा फील था मेरे को। और 75 मार्क्स मेरे आए थे उसमें। और 75 आने के बाद अब ऑडिट का पेपर था, 2 दिन की छुट्टी थी। उन 2 दिनों के अंदर मैंने अप्रॉक्स 40 घंटे पढ़ाई की थी। नींद भी बहुत कम ली थी मैंने, क्योंकि मेरे को पता था ये, क्योंकि इस बार पास नहीं हुआ तो एग्जामिनेशन जाएगी, तो मेरे को कैसे भी करके अपीयर होना ही होना था। एक जैसे ही मैंने पढ़ाई की और एग्ज़ाम के दिन 1:25 पे मैं बॉम्बे मोटर सर्कल पर आके खड़ा हुआ, और जैसे ही बॉम्बे मोटर सर्कल पे आया, रॉन्ग साइड से ऑटो आया और मेरे को उड़ा के चला गया। एवरीवन इज शॉक। सबको ये था कि इसको एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, पहले हॉस्पिटल जाओ, ये करो। मेरा ये था कि मेरे को एग्ज़ाम देना है, भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं 2010 से चला हूँ, यहाँ तक आया हूँ, अब वापस तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि वापस जाने का मतलब होगा मेरे लिए CA छोड़ना। इसलिए मेरे को ये था कि भले कोई कुछ भी कहे, अपने को एग्ज़ाम देना है। लेकिन ये ज़रूर था कि जब मेरे को वो ऑटो वाला उड़ा के गया था तो मेरी आंखों में आंसू जरूर थे उस दिन। मेरे को आज भी याद है, वो 6 नवंबर 2017 का दिन था, वो 1:25। आंखों में आंसू थे उस दिन, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था मेरी किताबों के अलावा, और मेरी फैमिली भी मेरे साथ नहीं थी। लेकिन इतना था कि मेरे को इसको ख़त्म करना है, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और मैंने वो एग्ज़ाम दिया। मेरे को पहले मैंने 2 लोगों की हेल्प ली, मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचा, और जैसे ही मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचा, वहाँ एक लड़की मेरे को देख के शॉक हो गई। मैं तो पढ़ना शुरू कर दिया था, मेरे को तो पता भी नहीं था, मेरे को दर्द लग भी नहीं रहा था, लेकिन वो लड़की डर गई। उसने सबको एग्ज़ाम सेंटर में गई, सबको इकट्ठा किया, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, कलीग्स एंड स्टाफ सब इकट्ठे हो गए। वो सबको ये था कि नहीं, इसको भी हॉस्पिटल जाना चाहिए, एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। सब इस फिराक में थे, और सबको ये था कि पहले हेल्थ जरूरी है, एग्ज़ाम बाद में। लेकिन मेरे को ये था कि मेरे को ये एग्ज़ाम देना है, क्योंकि मेरे लिए ये 6ठा अटैम्प्ट है और 2nd अटैम्प्ट ऑफ FR एग्जामिनेशन है। मेरे को तो कैसे भी करके देना ही देना है, और मेरे को 40 ही चाहिए, और वो कभी भी आ सकते हैं। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने वो एग्ज़ाम दिया, सबके मना करने के बावजूद दिया। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मेरा हुआ उधर, और मैंने एग्ज़ाम दिया। और जब मैं उधर अपीयर हुआ इन नवंबर 2017 ऑडिटिंग, जो कॉन्फिडेंस लेवल था उस दिन मेरा, वो अमेजिंग था। उतना कॉन्फिडेंस किसी पेपर में मेरा किसी दिन नहीं रहा था। मुझे खुद भी नहीं पता वो उतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से था, पर वो कॉन्फिडेंस मेरे को था। कहाँ से आया मैं खुद नहीं जानता, पर कॉन्फिडेंस उस दिन मेरे मन में था कि समथिंग आई विल डू दिस टाइम। सो मैंने वो एग्ज़ाम दिया, अच्छे से दिया। और जब 5 बजे उठा तो मन में एक भरोसा था कि हाँ, आज 40 आएंगे, आज कोई मेरे को रोकेगा नहीं, आज 40 आने ही आने। और वो 40 नंबर मेरे आए, मतलब भरोसा था। उसके बाद जब मैं 5 बजे ख़त्म तो कर दिया, लेकिन 5 बजे ख़त्म करने के बाद मेरा सीन ऐसा था कि मैं वापस खड़ा नहीं हो पा रहा था। मेरे लिए खड़ा होना बहुत, क्योंकि मेरा पैर पूरा सूज चुका था, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन 4 लोगों की हेल्प से मेरे को ऑटो में डाला गया, हॉस्टल में पहुंचा। हॉस्टल में भी सब शौक थे, लेकिन मैंने सबको बोला था कि कोई किसी को भी बताएगा नहीं, मेरे घर पे भी नहीं बताना है। और उसके बाद मैंने लॉ का पेपर दिया, और लॉ का पेपर देने के बाद 2nd ग्रुप दिया, और घर पे आया। घर पे आने के बाद मेरा ट्रीटमेंट हुआ तो पता चला फ्रैक्चर है। उसके बाद घर वालों को सारी स्टोरी पता चली। उसके पहले किसी को कुछ भी नहीं बताया था मैंने, सारा हैंडल मैंने किया। और उसके कारण
जब इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अनाउंस हुआ, मैंने मेरा फाइनल का फर्स्ट ग्रुप उस अटेम्प्ट के अंदर क्लियर किया और दैट डे वाज माय मेमोरेबल डे। और मेरी ये आज भी खुद की फीलिंग है कि अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो शायद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं बनता। क्योंकि एक चीज़ मैंने महसूस की थी उस दिन, क्योंकि जब 1:25 हमेशा क्या होता था कि मैं 2 बजे पेपर देने जाता था तो 1:50 या 1:55 तक पढ़ता था, लेकिन उस दिन ऐसा था कि मैंने पढ़ाई 1:25 पर छोड़ दी थी। तो जो दिमाग में टेंशन और फ्रस्ट्रेशन था, डिप्रेशन था, वो खत्म हो चुका था। अब तो ये था कि हारी हुई बाजी को जीतना है, और कैसे जीतना है बस मेरे को ये था, और मैं जीतना चाहता था उस बाजी को। और मैंने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, पास हुआ। तब लोगों के साथ मैंने मेरी स्टोरी शेयर की, और मैंने ये स्टोरी कई प्लेटफॉर्म पर शेयर की है, MCS और वेरियस प्लेस, और बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं। अभी भी मेरे पास बहुत से कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम लास्ट नाइट, जब से ये स्टोरी लिंक्डइन पे शेयर हुई है। सो मेरा यही है कि कभी गिव अप मत करो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। उस दिन मैंने गिव अप कर दिया होता तो शायद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, और नहीं करने के कारण मैं आज यहाँ बैठा हूँ। सो मेरा मैसेज यही है, कभी कोई भी सिचुएशन हो, नेवर एवर गिव अप। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।